हिमाचल में सेब सीजन में सेब के उचित दाम न मिलने से बागवानों की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने प्रेस क्लब में एक प्रेस पत्रकार वार्ता की। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने सरकार को आड़े हाथों लिया और सरकार की नाकामी पर अपनी योजना को जाहिर किया। इस अवसर पर लोक नीति पार्टी के हिमाचल कन्वीनर DN चौहान, राज्य एडवाइजरी बोर्ड के प्रभारी नंदीवर्धन जैन, राष्ट्रीय लोक नीति नेशनल कोर कमेटी के सदस्य आनंद नायर और SP शर्मा ने शिरकत की और जमकर सरकार की इस अनदेखी पर प्रहार किया। बागवानी में 5,000 करोड़ से ज़्यादा की अर्थव्यवस्था पूरे प्रदेश पर निर्भर होती है। हमने सरकार को आगाह किया है कि जल्दी इस पर कोई ना कोई अपना समाधान लाए। अगर विद इन वीक सरकार कोई सही निर्णय नहीं लेती है तो लोगों के साथ, बागवानों के साथ सड़क पे निकलेगी, क्योंकि अगर सड़क खामोश होती है तो विधानसभा और संसद बेलगाम होती है। इस अवसर पर प्रदेश कन्वीनर DN चौहान ने कहा कि सरकार बागवानों को लेकर नकारात्मक रवैया अपना रही है। सरकार की बेरुखी से आज सेब के रेट इतने गिर गए हैं कि बागवान को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण MIS के अंतर्गत खरीदा गया सेब जो प्रोसेसिंग में जाना चाहिए था वो मार्केट में जा रहा है। उसकी वजह से मार्केट में ये गिरावट आई है। सरकार इसकी बिक्री को तुरंत बंद करे और इसे प्रोसेस किया जाए। इसके अलावा सीजन के बीच बाहर से सेब का आना भी एक गिरावट का कारण है। DN चौहान ने कहा कि सभी फल उत्पादक संघ द्वारा सेब की मार्केटिंग हेतु बनाई जा रही योजनाओं और संभावित योगदान की भी सराहना की। प्राइसेस बड़े कम मिले इनको और उसके कई सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें से एक जैसे कहा गया है कि जो MIS में सेब खरीदा जा रहा है वो भी मार्केट में जा रहा है, जिसकी वजह से जो डिमांड एंड सप्लाई में मीन्स घटिया क्वालिटी का सेब भी, जो प्रोसेस ग्रेड का सेब भी मार्केट में आपको रिटेल में बेचा जा रहा है टेबल पर्पस के लिए। सरकार को चाहिए कि उसको ऐसी प्रैक्टिस को बंद करें और प्रोसेस के ऊपर ध्यान दें। सारा ये प्रोसेस ग्रेड का सेब है तो प्रोसेस होना चाहिए और फूड प्रोसेस ऑर्डर के अंतर्गत जो कानून है उसका सख्ती से पालन भी किया जाए। रूरल एरिया में हमें CA स्टोर की सख्त ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि हर पंचायत लेवल पर एक छोटा 250 या 500 मीट्रिक टन की कैपेसिटी का एक CA स्टोर होना चाहिए। CA स्टोर के लिए वो गवर्नमेंट की पूरा फंडेड होना चाहिए। बेशक सब्सिडी नहीं दे सकते तो आप रिवॉल्विंग फंड दें, अगर आप नहीं दे सकते तो जब हमारी पार्टी आएगी हम तो ज़रूर करेंगे। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने एक सिस्टम तैयार किया है कि हम लोग कैसे बागवानों तक एक अच्छा दाम उनके उत्पाद का दिला सकते हैं। व्यापक तरीके से हम लोग बागवानों की हेल्प करने के लिए आगे आ रहे हैं। हम लोग जो काम करेंगे इसमें बागवानों का जो अधिकतम मूल्य निर्धारित किया जा सकेगा, उनको मिल पाएगा और डायरेक्ट कंज्यूमर को भी फायदा होगा। पत्रकारों को संबोधित करते हुए SP शर्मा ने कहा कि सरकार नियतन बागवानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। बागवानों की आंखों में आज आंसू है। साफ है कि सरकार या तो बागवानों को बेवकूफ़ समझती है या बेवकूफ़ बना रही है। बागवानों की पूरी साल भर की मेहनत है। ऐसे में सरकार की बयानबाजी से बागवानों को हताश और आक्रोशित होना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री को तत्काल बागवान मंत्री से बागवान मंत्रालय छीन लेना चाहिए, क्योंकि उनके सभी बयान बागवान विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को आगाह कर रही है कि अगर एक हफ्ते के अंदर इस विषय पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती तो लोक नीति पार्टी सड़क पर उतरेगी और आंदोलन करेगी, क्योंकि जनता सबसे ऊपर है और अगर किसी को सरकार में होने का अहंकार हो जाए तो जनता को उसे सबक सिखाना आता है। सेब सीजन में मंडी में सेब के दाम नहीं मिल रहे हैं। बागवान बहुत निराश है। पूरे साल भर की मेहनत है और ऐसे में सरकार से और सरकार के मंत्रियों की जो बयानबाजी हो रही है उसको लेकर बागवान हताश है, उदास है और आक्रोश में भी है। बेहद विरोधाभासी और हास्यास्पद जो बयानबाजी हो रही है, ऐसा लगता है कि सरकार और पार्टी दोनों ही बागवानों को इस पीड़ा से निजात देने के अलावा उन्हें और पीड़ित कर रही है।
ऐसी स्थिति में लगता है कि सरकार है ही नहीं। लोगों को खुद आगे आना पड़ेगा, अपनी सरकार खुद बनानी पड़ेगी। राष्ट्रीय लोक नीति सबसे पहले एक डाटाबेस पे जाने वाले बात कह रही है कि सबका माइक्रो लेवल तक का डाटा होगा, जिसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि कौन बागवान, कौन किसान, किसकी कितनी खेती है, किसकी कितनी इनकम है। उस लिहाज से सारी चीज़ें क्लियर होगी और उसके बाद सरकार अपनी रणनीति बना सकती है कि हमें क्या और किसके लिए करना है। हमने सरकार को आगाह किया है कि जल्दी इस पर कोई ना कोई अपना समाधान लाए। अगर विद इन वीक सरकार कोई सही निर्णय नहीं लेती है तो लोगों के साथ, बागवानों के साथ सड़क पे निकलेगी, क्योंकि अगर सड़क खामोश होती है तो विधानसभा और संसद बेलगाम होती है, तो वो बेलगाम नहीं होने दिया जाएगा। और जिम्मेवारियां हैं, इनको चुन के जनता ने भेजा है, तो जनता के लिए काम करना इनका दायित्व है, इनको वो फर्ज अपना निभाना ही पड़ेगा। पार्टी ने बागवानों के साथ वेबिनार आदि के माध्यम से भी चर्चा जारी रखी है। पार्टी बागवानों के लिए सरकार की नीतियों पर भी नाखुश है और एक बड़े आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरने के लिए भी तैयार है। अब देखना यह है कि बागवानों की समस्याओं को कितना सरकार तक पहुंचा पाने में राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी सफल हो पाती है।